हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सोचिए सितंबर में डिफेंस सेक्टर का शेयर का मेला लग गया है। मतलब कोचिन शिपयार्ड, मजागोंडक, एमटीएआर टेक, बीडीएल और एचएएल, ये सभी डिफेंस कंपनी के शेयर्स 10 से 20% ऊपर बढ़ गया है। मतलब अगर किसी ने भी 100 अगर 100 लगाया होता तो उसका 110 या 120 बन जाता। इस रैली ने रिटेल इन्वेस्टर्स को खुश कर दिया है क्योंकि रेवन स्टॉक फुल स्पीड में भाग रहा है। और जो कि टॉप डिफेंस गेनर सितंबर रैली में के हैं, वो पहली कंपनी है एमटीएआर टेक्नोलॉजीज। ये पहली कंपनी है और रिटेल होल्डिंग्स है 33.22%। ये जो कि कंपनी है एमटीएआर ने सिर्फ 15 दिन में 20% रिटर्न दिया है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। कंपनी के पास बड़ा ऑर्डर बुक है और डिफेंस प्लस स्पेस सेक्टर की डिमांड तेज़ी से बढ़ रही है। इस वजह से रिटेल जो कि इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो कि ये ज़्यादा इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं। और दूसरी कंपनी है BEML लिमिटेड। ये दूसरी कंपनी है जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है 17.16%। ये जो कि कंपनी है BEML लिमिटेड, BEML डिफेंस व्हीकल, देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कि डिफेंस व्हीकल्स, जो कि व्हीकल्स और रेलवे इक्विपमेंट बनाती है, दोनों सेक्टर की डिमांड हाई चल रही है। इसीलिए स्टॉक 13.88% से ज़्यादा ऊपर चला गया है और रिटेल इन्वेस्टर्स ने तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी पसंद कर रहे हैं। और ये भी टॉप गेनर में से एक है डेटा पैटर्न्स इंडिया। ये भी उनमें से एक है। ये भी डेटा पैटर्न्स उनमें से एक है, ये भी कंपनी। और जो कि ये कंपनी रैडर सिस्टम और डिफेंस, जो कि रैडर देख सकते हैं यहाँ पे कि रैडर सिस्टम और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक बनाती है, जो कि इंडिया के डिफेंस स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिमांड बढ़ने की वजह से स्टॉक 13% ग्रो हुआ है। और जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन वो भी कि बहुत अच्छा है। और ये भी उनमें से एक है मिश्रा धातु निगम। ये जो कि मिश्रा धातु निगम स्पेशल मेटल्स और अलॉयंस बनाती है। इसमें यूज़ होता है। डिफेंस प्रोजेक्ट की बढ़ती रिक्वायरमेंट की वजह से स्टॉक ने 12.5% से ज़्यादा जंप लिया है और रिटेल इन्वेस्टर्स होल्डिंग है 12.72% से ज़्यादा जंप हुआ है। कि ये जो कि रिटेल होल्डिंग्स है 12.72% है, स्टेडली इंक्रीज हो रही है। और अब बात करते हैं अदर डिफेंस गेनर सितंबर रैली के बारे में, जो कि उसमें से आते हैं कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। स्टॉक ने सितंबर में लगभग 10 से 12% की तेजी दिखाई है। ये कंपनी शिप बनाती है डिफेंस और कमर्शियल यूज़ के लिए। डिफेंस सेक्टर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हुआ है और स्टॉक ऊपर चला गया है। और ये है मजागॉन डक शिप बिल्डर्स। ये जो कि गेन अराउंड इसको कितना 10 से 12%, मजागॉन डक ये जो कि है देख सकते हो कि 10 से 12% गेन किया है। रैली के जो कि दौरान स्टॉक ने लगभग 10 से 12% ऊपर गया है। और मजागॉन डक ये जो कि सबमरीन्स और वॉरशिप बनाती है, जो कि इंडियन नेविया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिफेंस स्पेंडिंग बनाने की वजह से स्टॉक में अच्छी ग्रोथ दिखी है। और ये है भारत फॉरगेट लिमिटेड, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे कि डिफेंस ऑर्डर्स के सपोर्ट से स्टॉक के करीबन 10 से 12 ऊपर गया है। ये कंपनी हेवी इंजीनियर डिफेंस इक्विपमेंट पार्ट्स बनाती है। नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिलने से स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बन गया है। और ये है भारत डायनेमिक लिमिटेड BDL, जो कि इस महीने स्टॉक में 10 से 12% की तेजी दिखाई है। BDL मिसाइल और ये जो कि है मिसाइल और डिफेंस सिस्टम बनाती है। रिसेंट डिमांड और गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से स्टॉक ने रैली ली है।
और ये है पहला डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। डिफेंस और स्पेस डिमांड के चलते स्टॉक ने भी देखिए 10 से 12% ऊपर चला गया है। ये कंपनी ड्रोन्स, ऑप्टिक्स और स्पेस इक्विपमेंट बनाती है जो डिफेंस और स्पेस दोनों सेक्टर की ग्रोथ की वजह से सेक्टर में भी इस सेक्टर में भी तेजी आई है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL जिसे कहते हैं, रैली में स्टॉक ने लगभग 10 से 12% आगे बढ़ गया है। HAL फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स बनाती है। इंडिया एयरफोर्स के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और गवर्नमेंट के न्यू प्रोजेक्ट्स की वजह से स्टॉक ने रैली किया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मीडियम गेनर सितंबर रैली, जो 2% से 9% ऊपर गया है। तो उसमें से आता है ये आते हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड, ये भी उनमें से एक आते हैं। स्टॉक ने देख सकते हैं कि 2% से 9% 2 से 9% के बीच में गेन किया है। ये कंपनी डिफेंस और स्पेस के लिए कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाती है जो डिमांड स्टेडली चल रही है, इसीलिए स्टॉक ने हल्का सा ऊपर मूव किया है। और ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसे हम BEL भी कहते हैं। ये स्टॉक ने भी 2% से 9% के रेंज में ऊपर गया है। BEL रैडर, मिसाइल और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक बनाती है, जो कि गवर्नमेंट की नए डिफेंस प्रोजेक्ट से इस स्टॉक में थोड़ी तेजी आई है। और ये है DCX सिस्टम लिमिटेड, जो कि स्टॉक लगभग 2 से, ये भी देख सकते हैं कि 2 से 9% तक ऊपर गया है। ये कंपनी डिफेंस के लिए केबल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाती है। ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए स्टॉक ने अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है। तो ये भी मीडियम गेनर में से एक है। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर लिमिटेड, जिसे हम GRAC भी कहते हैं, इस स्टॉक ने भी लगभग 2 से 9% ऊपर गया है। जो कि GRAC वॉरशिप और पेट्रोल वेसल्स बनाते हैं, जो इंडिया नेवी के लिए सितंबर रैली में स्टॉक ने स्लो बट स्टेडली ग्रोथ दिखाई है। और ये है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, इसमें भी 2 से 9% के रेंज में जंप किया है। ये कंपनी एक्सप्लोसिव और डिफेंस एमिशन बनाती है, जो डिफेंस ऑर्डर्स की वजह से स्टॉक में हल्का पॉजिटिव मूव दिखाया है। और ये है उनमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। इस स्टॉक में भी देख सकते हैं कि 2% से 9% तक ऊपर बढ़ा है। ये कंपनी एरोस्पेस पार्ट्स बनाती है, जो कि एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। डिफेंस सेक्टर की डिमांड से स्टॉक थोड़ा ऊपर गया है। और ये लास्ट वन है जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इसमें भी 2 से 9% ऊपर गया है। जेन डिफेंस, जो कि ये है जेन डिफेंस ट्रेनिंग सिमुलेटर्स और ड्रोन्स बनाता है, जो डिफेंस मॉनिटरेशंस के चलते स्टॉक ने ग्रीन मूव दिखाया है। तो जो एक्सपर्ट का व्यू है, कि पॉजिटिव साइड्स भी है और नेगेटिव साइड भी है। तो जो कि पॉजिटिव साइड्स हैं, पॉजिटिव साइड्स है रेलीगेट्स ब्रोकिंग का व्यूज़, जो कि रेलीगेट बोलते हैं कि डिफेंस और रेलवे दोनों सेक्टर स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, इनमें ग्रोथ के चांस है, लेकिन बोलते हैं कि इन्वेस्ट करते टाइम संभल के चलना चाहिए, बिना सोचे समझे सब स्टॉक खरीदना सही बात नहीं है। और जो कि नेगेटिव साइड है कोटक का व्यू। कोटक बोलते हैं कि डिफेंस सेक्टर सिर्फ कहानी हाईवे पे चल रही है, असली नंबर्स जो कि प्रॉफिट सेल उतना स्ट्रांग नहीं है। लोग ज़्यादा एक्साइटमेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड में खरीद तो लेते हैं, बट फंडामेंटल उतना स्ट्रांग नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ, म्यूचुअल फंड ने भी ये स्टॉक खरीदा, लेकिन रीज़न ये था कि इंडेक्स में आया था, इसीलिए खरीदना पड़ा। उन्होंने कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है इस वजह से नहीं, बल्कि मजबूरी में खरीदा। तो मार्केट में क्या हुआ था, कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सितंबर से पहले 15 दिन में डिफेंस सेक्टर का स्टॉक धमाका कर दिया है। 10 स्टॉक ने डबल डिजिट, जो कि 10% से भी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, और जो कि 6 स्टॉक ने तो 10 से 12 भी राइज दिखाए हैं। कुछ स्टॉक ने तो 2 से 9% तक भी ऊपर गए हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स, जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास 2 लाख के शेयर्स होते हैं, यहाँ काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, मतलब रिटेल्स होल्डिंग्स जो कि 7 से 33% तक है। तो देखिए, कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।